ये कहानी इसी सदी के है। एक जंगल में एक एप्पल का पेड़ था। उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव का एक छोटा सा चिड़ा हरिया उस जंगल में जाकर उस एप्पल के पेड़ के पास खेलता रहता था। वह उस पेड़ पर चढ़ता और एप्पल खाता और बाद में आराम से उस पेड़ के नीचे एक नींद की झपकी ले लेता है। हरिया को पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता है तो उस एप्पल का पेड़ को भी खुशी होती है। अब हरिया रोज उस पेड़ के साथ नहीं खेलने लगा। एक दिन की बात है, हरिया चलते चलते उस पेड़ के पास गया। वह बहुत दुखी था। चलो हरिया बेटा, मेरे साथ खेलो। एप्पल का पेड़ बोला, अब मैं बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारे साथ खेलूं। अब मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता। हरिया ने जवाब दिया, मुझे अब खिलौने चाहिए और खिलौने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। क्या तुम दे सकते हो? पेड़ आगे बोला, माफ करो बेटा, पर मेरे पास पैसा नहीं है, परंतु तुम एप्पल तोड़ सकते हो और उसे बाजार में जाकर बेचकर पैसे कमा सकते हो। हरिया ये सुनते ही बहुत खुश हो गया। उसने आम तोड़े, उसे जमा किया और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। लेकिन बहुत दिनों तक हरिया उस एप्पल के पेड़ के पास नहीं आया। बेचारा एप्पल का पेड़ बहुत दुखी हो गया। कुछ सालों बाद अब हरिया बड़ा हो गया था। फिर उस एप्पल के पेड़ के पास आया। एप्पल का पेड़ खुश हुआ और बोला, हरिया बेटा, चलो आओ मेरे साथ खेलो। मुझे तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है और वैसे भी मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे अब मेरे परिवार के लिए काम करना है। मुझे एक घर चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हरिया ने पूछा। अब मुझे माफ कर दो बेटा, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए घर नहीं है, परंतु तुम मेरी शाखाएं तोड़कर अपना घर बना सकते हो। ऐसा सुनते ही हरिया ने एप्पल का पेड़ का सभी शाखाएं तोड़ दी और उन्हें साथ में लेकर वहां से खुशी खुशी चला गया। शाखाएं टूटने के बावजूद एप्पल का पेड़ खुश था, परंतु हरिया उसके बाद नहीं आया और पेड़ बेचारा बहुत दुखी हुआ। कुछ सालों बाद गर्मियों के दिन में हरिया फिर से उस फल के पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ। आओ बेटा, चलो मेरे साथ खेलो। नहीं, मैं अब बुढ़ा हो गया हूँ। अब मुझे जिंदगी आराम से बिताने के लिए नौकायन करना है। क्या तुम मुझे वोट दे सकते हो? हरिया ने पूछा। इस पर पेड़ ने बोला, मेरे तना का इस्तेमाल करो और बोट बनाओ, फिर तुम नौकायन को जाकर खुश रह सकते हो। फिर क्या था, हरिया ने उस पेड़ का तना भी काट लिया और उससे एक बोट बनाई और नौकायन को चला गया। फिर बहुत सालों तक वहाँ वापस नहीं आया। ऐसे ही कुछ सालों बीत गए। आखिर एक दिन हरिया वापस आया। हरिया को देखकर पेड़ ने बोला, मुझे माफ़ करना बेटा, परंतु तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। एप्पल तो कभी के ख़त्म हो गए। हरिया ने बोला, कोई बात नहीं, अब मेरे दांत भी तो नहीं है एप्पल खाने के लिए। पेड़ बोला, तुम्हें खेलने के लिए अब शाखाएं भी नहीं हैं। पर अब मैं भी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ शाखाओं पर चढ़ने के लिए। हरिया ने जवाब दिया। पेड़ इस पर बोला, मेरे पास सचमुच कुछ नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए, बस ये मरने वाली बलि बची है बस। एप्पल का पेड़ रोने लगा। अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब मैं थक गया हूँ, बस आराम करना चाहता हूँ। हरिया बोला। इस पर पेड़ बोला,
फिर तो अच्छा है। पेड़ की जड़ें आराम करने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। हरिया नीचे बैठा एप्पल का पेड़ खुश हुआ और वह रोने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमारे दिल को छू लेती है कि कैसे एक पेड़ हमारी जीवन में देता ही रहता है और लोग उस बात की कदर नहीं करते हैं। पेड़ हमें छांव और फल देता है, लकड़ियाँ देते हैं, पर हम लोग उन्हें बेरहमी से हमारे फायदे के लिए काटते हैं और वापस कुछ नहीं देते। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप नया पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम उन्हें काटो मत। रामपुर के जंगल में मीनू चिड़िया अपनी बेटी रानी चिड़िया के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया अपनी बेटी रानी चिड़िया को बहुत लाड प्यार से पाली थी, क्योंकि रानी चिड़िया के पापा बचपन में ही गुजर गए थे। मीनू चिड़िया अमीर पक्षियों के घर में काम करती थी और उन्हीं पैसों से अपना घर चलाती थी। लेकिन मीनू चिड़िया बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसके पंखों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो दूसरों के घर जाकर काम कर सकती थी। एक दिन रानी चिड़िया अपने माँ से कहती है, माँ, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। अब मैं आपको अमीर पक्षियों के घर काम करने नहीं दूंगी। अब मैं काम करूंगी और आपको आराम करने दूंगी। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुमको अपनी तरह नौकरानी नहीं बनने दूंगी। माँ, ये जरूरी नहीं है कि मैं भी नौकरानी बनूं। मैं कुछ और कर लूंगी जिसके लिए मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होगी। बेटी, लेकिन तुम क्या करोगी? माँ, मैंने सोचा है कि हमारे घर के पीछे जो खाली जमीन है वहाँ मैं अमरूद की पेड़ लगाऊं। जब वो अमरूद बड़े बड़े हो जाएंगे तो मैं उन्हें बाजार में जाकर बेच जाऊंगी। माँ, मुझे पूरा विश्वास है कि इस काम से बहुत फायदा होगा। लेकिन बेटा, अमरूद का बीज भी तो पैसे से आएंगे ना। माँ, आप फिक्र ना करें। जब आप मुझे खर्च करने के लिए पैसे देती थी, वह पैसे मैं जमा कर लेती थी। अब मैं उन पैसों से ये अमरूद के बीज लाऊंगी। मेरी प्यारी बेटी कितनी बुद्धिमान है। बेटी, तुम्हारा जो दिल करे वह करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे मेरी बेटी पर पूरा विश्वास है कि तुम कामयाब होगी। फिर रानी चिड़िया अमरूद का बीज लाती है, उसे घर के पीछे वाली जमीन पर बो देती है। रानी चिड़िया तो बीज की बहुत देखभाल करती है। फिर कुछ दिनों बाद उन बीजों से छोटे छोटे पौधे आए। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लगाए हुए बीजों से पौधे निकल आए। मीनू चिड़िया भी पौधे देखकर बहुत खुश हो जाती है। मीनू चिड़िया के घर के पास ही एक कालू कौवा रहता था। वह अमरूद के पौधे को देखकर बहुत जल रहा था। वो खुद तो बहुत बड़ा निकम्मा था, इसलिए उसे दूसरे का अच्छा देखा नहीं जाता था। मेरा बस नहीं चलता, नहीं तो इन दोनों माँ बेटियों को इस जंगल से निकालकर फेंक देता। जब ये खुश दिखाई देती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और बहुत जलन होती है। अगर इस चिड़िया के पीछे लगना शुरू हो जाएगी तो ये चिड़िया बहुत अमीर हो जाएगी। मुझे कालू कौवा कहते हैं। कर लो कितनी मेहनत करनी है। मैं भी तुम्हारा फसल को बर्बाद करके रख दूंगा, कभी अमरूद नहीं लगने दूंगा।
और फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अब तो रानी चिड़िया के अमरूद की पेड़ बड़े हो चुकी थी और उस पर बड़े मीठे मीठे अमरूद लगे थे, लेकिन कालू कौवा को उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अरे मैं अब क्या करूं? इनकी खुशी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब मुझे कुछ करना होगा। इनके अमरूद के लिए मैं इनकी पेड़ बर्बाद करके छोड़ूंगा। अरे हाँ, याद आया, एक काम तो मेरा हरिया मौसी करेगी। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा हरिया मौसी के पास चला गया। हरिया मौसी, मेरे पड़ोस में एक चिड़िया रहती है। वह बहुत अमीर चिड़िया है। अमरूद का बाग है उसका, और वह सभी गरीब पक्षियों पर बहुत जुल्म करती है। कल की ही बात है, मेरे मासूम बच्चे ने उसके बाग से एक अमरूद ले लिया। उसने मेरे बेटे को पंख ही तोड़ दिया। ऐसे जालिम पक्षियों का उपाय है मेरे पास। तुम चिंता मत करो। ये लो जादुई पानी। इस जादू पानी से तुम चिड़िया के पेड़ों पर डाल देना। फिर देखो, उसके पेड़ के सभी अमरूद खराब हो जाएंगे। फिर देखना उसका औकात याद आ जाएगी। हरिया मौसी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह बहुत चालाकी से कालू कौवा हरिया मौसी से वह जादुई पानी लाता है और मीनू चिड़िया के अमरूद की बाग में चारों पट्टी डाल देता है। अगली सुबह मीनू चिड़िया जब बाग में आती है तो ये देखकर वह बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? कल शाम को तो पेड़ अच्छे भले थे और ये सुबह क्या हो गया है? ये कैसी परीक्षा है? भगवान, मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? रानी चिड़िया वहीं पर बैठ जाती है। वो देखती है उस पेड़ के नीचे एक पक्षी गिरा पड़ा है। अरे, ये तो बेहोश पड़े हैं। मैं इनके मुंह पर पानी डालती हूँ, तब इन्हें होश आएगी। फिर रानी चिड़िया हरिया मौसी के मुंह पर पानी डालती है। कुछ देर बाद हरिया मौसी को होश आती है। बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी मदद की है। ये तो मेरा फर्ज है। बेटी, तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या बात है? फिर रानी चिड़िया हरिया मौसी को सारी बात बताती है और हरिया मौसी भी सारी बात समझ जाती है। उस दुष्ट कौवे ने मुझसे झूठ बोलकर मुझसे जादुई पानी ले आया और तुम्हारा अमरूद का पेड़ पर डाल दिया, जिसके कारण तुम्हारा अमरूद खराब हो गया। फिर हरिया मौसी रानी चिड़िया को सारी बात बताती है, किस तरह कालू कौवा ने झूठ बोलकर जादुई पानी ले गया। बेटी, तुम चिंता मत करो। ये लो जादुई पानी, और इस जादुई पानी को तुम अपना अमरूद का बाग में चारों तरफ डाल देना और कुछ समय बाद वापस से वो अच्छे हालत में आ जाएंगे, जिस तरह पहले देखा करती थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरिया मौसी। फिर रानी चिड़िया उस जादुई पानी को ले जाकर अपने बाग में चारों तरफ डाल देती है। कुछ देर बाद उसके खराब अमरूद ठीक हो जाते हैं।